हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरविंद कौर और जो आज चैप्टर मैं आपके सामने लेके आई हूं यह है ईवीएस न्यू बुक आर वंडर्स वर्ल्ड क्लास 4 की यूनिट 5 आर इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है आर स्काई। इस बुक में टोटल 5 यूनिट हैं और 10 चैप्टर हैं। हर यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं और ये यूनिट 5 आर इन्वायरमेंट का सेकंड चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 10 बन जाता है। इस चैप्टर में बेसिकली आसमान में सूरज चांद तारों के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड ही दिए हैं। आप चाहें तो वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करवाना चाहे तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहे तो ये भी स्किप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो जैसे हम स्टार, मून्स और सूरज की जो है कटआउट्स बनवा सकते हैं, सिल्वर पेपर से पेस्ट करवा सकते हैं, डे स्काई और नाइट स्काई ड्रॉ या पेस्ट करवा सकते हैं, सूरज और तारों पे, चंदा पे पोएम लिखवा सकते हैं, कोई भी खुद से लिखें या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोएम कोई भी लिखें। चंद्रयान का मॉडल बना सकते हैं यूजिंग वेस्ट बॉटल्स एक्सेट्रा। आप कैलेंडर बनवा सकते हैं, क्लास को 12 ग्रुप में बांट लीजिए, हर ग्रुप को एक मंथ का कैलेंडर बनाने की दीजिए और फाइनली साइज़ पेज का सेम रखिएगा ताकि जो भी कैलेंडर आपको फाइनली मिले वो आप उसको सारे मंथ जोड़ के फुल कैलेंडर बनवा लें। उसके बाद आप सप्तऋषि बनवा सकते हैं स्टार्स और बिंदी यूज़ करके। उसके बाद आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेडो ट्रेस करवा सकते हैं, पपेट शो दिखा सकते हैं आप बच्चों को, शेडो बेस्ड शेडो पपेट्री जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप फेस्टिवल्स के पिक्चर बनवा सकते हैं जो सूरज के या चांद के अपीयरेंस पे मैटर करते हैं, बेस्ड हैं। उसके बाद आप बच्चों को एस्ट्रोनॉमी पे या कोई भी ऐसे स्काई वाली विषय पे मूवी दिखा सकते हैं जैसे मिशन मंगल थी। उसके बाद आप फेजेस ऑफ मून के कटआउट्स भी बच्चों से बनवा सकते हैं। ये थी एक्टिविटीज़। अब हम बात करेंगे चैप्टर का कंटेंट। तो डिफाइन बच्चों को पता होना चाहिए फुल मून क्या होता है, जब मून पूरे शेप में होता है, अपने फुल राउंड शेप में होता है। न्यू मून को क्या होता है जब नया नया चांद आता है, सी शेप में, सिकल शेप में आता है। शेडो किसको बोलते हैं, सनडाइल क्या होता है और विक्रम लैंडर क्या होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर में मेंशन ही है वर्ड। उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन बहुत कम ही हैं जो करवाने वाले हैं। क्या चेंजेस आपको दिखती हैं ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट में, तो आप इसमें बेसिकली बताएंगे स्काई में है या लोगों के बिहेवियर में या आसपास की चीज़ों में क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फेजेस ऑफ मून, ये बुक पे करवाया नहीं गया है बट इसको डिस्क्राइब किया गया है तो आप इसको बच्चों को बनवा सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इस चैप्टर के, लेकिन हम लिमिटेड करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, हमें डे टाइम में स्टार्स क्यों नहीं दिखते, क्योंकि डे टाइम में सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, उनकी ब्राइटनेस दिख नहीं पाती। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है सन क्यों ईस्ट से वेस्ट, हमें क्यों ऐसा लगता है कि सूरज जो है ईस्ट में उगता है और वेस्ट में बैठता है। तो ये आप बच्चों को कंसेप्ट बता सकते हैं कि धरती जो है उसकी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए हमें सन, या आप बच्चों को बस का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जब आप बस से जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं आपको लगता है कि सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आप उसको कोरिलेट करवा सकते हैं। उसके बाद डे और नाइट कैसे होता है, अर्थ की रोटेशन इसके एक्सिस पे डे राइट करती है, ये बच्चों को आप एक्सपेरिमेंटली या उनके फिजिकल पार्टिसिपेशन से भी समझा सकते हैं। उसके बाद सन की वजह से वेदर में कैसे चेंज होता है ये भी आप बता सकते हैं कि सन जो है वो अर्थ को हीटअप करता है, उसे एयर हीटअप होती है और वो मूव करती है, लाइटर एयर नीचे आती है, ठंडी एयर नीचे आती है और इस तरह से विंड बनती है और विंड की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, बारिश आती है और मौसम जो है वेदर चेंज होता है। उसके अलावा चंद्रयान मिशन क्या है ये चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर में बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन आप बता सकते हैं चंद्रयान मिशन उस मिशन को बोला गया है जिसमें हमने चांद तक जाकर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और इसी मिशन के अंदर चंद्रयान 1 2008 में लिया गया था, चंद्रयान 2 हुआ था, चंद्रयान 3 कंसेप्ट आप चंद्रयान 1 2 3 4 सीरीज़ के अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एक वर्कशीट बनती है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द राइट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 3 में ट्रू फॉल्स कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर इन 1 वर्ड है, क्वेश्चन 6 जो है आप शॉर्ट आंसर्स में करा सकते हैं और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। जितना भी कंटेंट मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको किसी ना किसी तरीके से मैंने पूरे चैप्टर में बच्चों को करवाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो वर्कशीट बेस्ड क्वेश्चंस हो, 1 वर्ड आंसर्स हो, किसी भी फॉर्म में हो या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स। और सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं, पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियो जो हैं वो मैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मैंने उनके लिंक प्रोवाइड किए हैं आप वहाँ से देख सकते हैं और हर चैप्टर को आप वहाँ से समझ सकते हैं, उसका कंटेंट जान सकते हैं। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद बेसिकली यही होता है कि
टीचर्स को वो सारा कंटेंट मिल जाए कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। और अगर आपको वर्कशीट भी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स फॉर ऑल फॉर क्लास 4th। अब इसके बाद मैं क्लास 5th की वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, क्लास 3rd की वीडियोज़ भी अवेलेबल है, और अब इसके बाद स्टार्ट होंगी क्लास 5th की वीडियोज़। थैंक यू, हैव ए नाइस